नमस्कार गाइस, आर.एस. अग्रवाल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने अभ्यास 12A की, जो कि है पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। भाग 1 में हम लोगों ने बात किया था कुछ प्रश्नों के बारे में कि कैसे कैसे प्रश्न हमसे पूछे जा सकते हैं पूरक कोणों के लिए। पूरक कोण वो कोण जिनका आपस में योग 90 अंश के बराबर होता है। तो उसी पे आगे बढ़ते हुए, उसी को जारी रखते हुए हम लोग शुरू करते हैं। तो 11 क्वेश्चन तक हमने उसमें किया था। 11 के बाद जो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और रह गए उन पे बात कर लेते हैं। तो प्रश्न नंबर 13 आपकी आर.एस. अग्रवाल पुस्तक से है, जिसमें कहता है 2 ब्रैकेट में cos 58 बटे sin 32 ऋण √3 ब्रैकेट में cos 38 cosec 52 बटे tan 15 tan 60 tan 75 इसका मान निकालना है। इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, हमने लिखा 2 और cos 58 को मैं लिख सकता हूं cos 90 ऋण 32 अंश लिख सकते हैं, बटे sin 32 हमको पहले से दिया हुआ है। ठीक है, एक मिनट, ये वाला ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, वो उधर लगाएंगे। ठीक है, √3 और दूसरे ब्रैकेट में जब हम आए तो दूसरे ब्रैकेट में हम क्या लिख सकते हैं, cos 38 अंश और cosec 52 को हम लिख सकते हैं cosec 90 ऋण 38। ठीक है, चलिए, बटे tan 15 और tan 75 को हम लिख सकते हैं tan 90 ऋण 15 अंश। उसी तरीके से अगला आपका है tan 60 अंश। ठीक है, और ये हमारा ब्रैकेट हमने यहां से बंद किया और ये आपका बड़ा ब्रैकेट जो मंझला ब्रैकेट था वो भी लगा दिया। ठीक है, ताकि पूरी इक्वेशन एक साथ आ जाए। अब इसको रखना शुरू करेंगे तो 2 ये ऊपर cos 90 ऋण थीटा आपका sin थीटा बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 sin 32 बटे sin 32 अंश। ठीक है, ऋण √3 यहां पर सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा आपका cos 38 अंश और cosec 90 ऋण थीटा को हम बोल सकते हैं sec थीटा, तो ये बन गया हमारा sec 38 अंश बटे tan 15 अंश और tan 90 ऋण थीटा को बोल सकते हैं cot थीटा, तो ये बन गया आपका cot 15 अंश और tan 60 आपको दिया हुआ है। ठीक है, चलिए, अब यहां पर sin 32 कट जाएंगे तो हमारे पास बचेगा 2 ऋण में हमने लिखा है √3 और यहां पर जब अंदर आए तो आपका क्या है, ये आपको लिखा है cos 38 sec 38। तो cos 38 sec 38 देखोगे तो क्या लिख सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं cos 38। और ऐसा करते हैं कि ये जो cot 15 दिया है ना, इसको ऊपर ले चलते हैं, तो cot 15 ऊपर जाएगा तो ये आपका tan 15 बन जाएगा और एक tan 15 हमको पहले से नीचे दिया हुआ है। फिर हमको दिया है tan 60 और ये जो sec 38 था इसको नीचे ले आते हैं, तो sec 38 नीचे आके आपका cos 38 अंश बन जाएगा। तो cos 38 से cos 38, tan 15 से tan 15 कट गया। ठीक है, तो आपके पास बचा क्या, आपके पास बचा 2 ऋण √3 और ब्रैकेट में आपके पास बचा 1 बटे tan 60। अब tan 60 अंश का मान होता है आपका √3, तो हम क्या करेंगे, हम रख देंगे 2 ऋण √3 और √3 का गुणा हो रहा है 1 बटे √3 से। ठीक है, 1 बटे √3 कैसे बना, क्योंकि यहां पर tan 60 नीचे दिया था, ऊपर 1 था, तो 1 बटे √3। ये मत मानना कि ये tan 30 का मान रख दिया है, बल्कि tan 60 का मान हमारा √3 था तो √3 आया। अगर यहां पर 1 बटे tan 30 होता तो 1 बटे √3 होता और वो √3 ऊपर चला जाता। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, √3 गुणे √3 हुआ, √3 गुणे 1 बटे √3, तो √3 से √3 कट गया, तो हमारे पास कितना बचा, ब्रैकेट में हमारे पास बचा 2 ऋण 1, तो आंसर आ गया हमारा 1। ठीक है, ये हमारा उत्तर आ गया। कुछ था ही नहीं क्वेश्चन में करने के लिए। अगला प्रश्न ये है, हमसे कह रहा है यदि sin 3a बराबर cos a ऋण 26 अंश, जहां 3a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। sin 3a का मान दिया हमको cos a ऋण 26, तो 3a एक न्यून कोण है और a का मान ज्ञात करना है। इस प्रश्न को करने के लिए मैं आपको एक छोटी सी चीज समझाता हूं और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए मैंने बोला कि ये हमारे पास एक त्रिभुज है ABC, जो कि समकोण त्रिभुज है। इस समकोण त्रिभुज में कोण B हमारा जो है समकोण है, यानी 90 अंश का है, और मैंने बोला कि बना हुआ ये कोण जो है A, ये 3A कोण है। तो यदि ये 3A कोण है तो आपसे पूछा जाए कि ये कोण कितना है, तो आप क्या बोलोगे कि ये कोण सर 90 ऋण 3A होगा, क्योंकि ये 90 है और ये 3A है, तो बचा हुआ कोण जो है 90 ऋण 3A होगा, क्योंकि तीनों का योग हमें 180 अंश करना ही करना है। इतनी चीज याद रहेगी। ठीक है, अब एक और चीज, जब मैं आपसे बोलता हूं, मान लीजिए मैंने बोला कि कोई कोण है 30 अंश, ठीक है,
मान लीजिए कि मैंने आपसे बोला कि एक कोण लिखा है 30 अंश का। अब अगर आपको लिखना होगा 30 अंश तो हम कैसे लिख सकते हैं कि या तो लिख सकते हैं साइन 30 अंश और या तो लिख सकते हैं उसको साइन 90 ऋण 30 अंश, यही 90 ऋण 60 अंश, यही लिखते हो। या तो आप उसको लिखोगे 30 अंश या तो उसको लिखोगे 90 ऋण 60 अंश। तो जब आप 90 ऋण 60 अंश कर रहे होते हो और जब इसको बाहर खोलते हो तो आप क्या लिखते हो, आप लिखते हो cos 60 अंश। तो क्या यहां पर जो ऋण दिया है उसका कुछ यहां पर यूज है? नहीं है। इस चीज को ध्यान रखिएगा क्योंकि जब आप प्रश्न करेंगे तो हो सकता है कि आपसे यह गलती हो जाए। तो अब हमने क्या किया, हमने लिखा साइन 3a को हम लिख सकते हैं साइन 90 ऋण 3a। अब ये क्यों हुआ? क्योंकि आप याद करो जब मैंने आपसे बोला कि यदि मैं इस कोण को 30 बोल दूं तो ये कोण मेरा कितना बनेगा, ये कोण मेरा 90 ऋण 30 बनेगा। तो 90 ऋण 30 को अगर 90 ऋण 3a बोल रहे हैं तो ये भी तो 90 ऋण 3a हो गया ना, क्योंकि एक बार तो हमको और घटाना ही पड़ेगा। समझ रहे हो? कहने का मतलब यह हुआ कि यदि मेरा 3a का मान 30 के बराबर है और मुझसे पूछा जाए कि 90 ऋण 3a की ये वाला कोण जो 60 अंश का आएगा वो कैसे लिखेंगे, तो उसको हम 90 ऋण 3a की तरह लिखेंगे। तो अब अगर ये 90 ऋण 3a इस कोण का मान हो गया और मुझे फॉर्मूले में जो लिखना होता है वो लिखना होता है साइन 90 ऋण थीटा। तो 90 ऋण थीटा जब लिखेंगे तो एक बार 90 ऋण 3a पहले से दिया है तो एक और 90 लग जाएगा, तो 90 ऋण 3a हो जाएगा। ठीक है, ये बराबर हो गया हमारा कॉस ब्रैकेट में a ऋण 26 अंश के। अब आगे बढ़े तो ये क्या होगा, साइन 90 ऋण थीटा का मान होता है कॉस थीटा, तो ये बन जाएगा आपका कॉस 90 ऋण 3a। ठीक है, कई बार क्या होता है ना कि आप लोग जो है ये साइन सीधे साइन 90 ऋण 3a रख देते हो, तो साइन 90 ऋण 3a रख दिया तो आपने इस कोण की बात कर दिया, आपने इस कोण की बात कर दिया साइन 90 ऋण 3a। हमको इस कोण की बात नहीं करनी, हम तो इस कोण की बात कर रहे हैं। और अगर हमको ये कोण पता है तो इस कोण को 90 में घटा देंगे तो ये कोण मिल जाएगा। समझ रहे हो ना? जब हमको ये कोण पता था 90 में घटा के हमने ये कोण रख दिया, और अगर हमको ये कोण पता है तो 90 में घटा के ये कोण निकाल सकते हैं। तो बस यही कोण निकालने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप सिर्फ 90 ऋण 3a रखोगे तो आप इस कोण की बात कर ले रहे हो। तो यहां पर हो गया कॉस 90 ऋण 3a, ये बराबर हो गया कॉस a ऋण 26 अंश के। ठीक है, कॉस से कॉस कट गया, हमारा आ गया यहां पर 90 ऋण 3a, ये बराबर हुआ हमारा a ऋण 26 के। ठीक है, तो a वाले एक साइड चले गए, तो ऋण 3a ऋण a बराबर ऋण 26 धन 90। तो इसको सॉल्व किया तो ये हो गया ऋण 4a, और इसको देखेंगे तो 10 में से 6 गया 4 और 8 में से 2 गया 6, तो ये हो गया 64। तो इसका आंसर निकाल लो, तो ये आ गया आपका 64/4, ये आ गया 16 अंश। ठीक है, ये ऋण से ऋण काट दिया था मैंने, तो a बराबर हमारा आ गया 16 अंश। ठीक है, अब अगर आपसे पूछा जाए कि ये कोण कितना था तो ये कोण आपका निकलेगा 16 गुणे 3, वैसे निकालना नहीं है। अगला क्वेश्चन हमसे ये बोल रहा है, क्या कह रहा है, यदि cos 2a बराबर sin a ऋण 15, जहां 2a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। वापस वही चीज करेंगे, मैं आपको यहां जल्दी से बना के दिखा दे रहा हूं। हमने क्या किया, हमने बोला कि ये कोण हमारा 2a है, ये 90 अंश है, तो इस कोण का मान 90 ऋण 2a होगा। ठीक है, बस इतना ध्यान रखेंगे। तो हमने लिखा cos 2a को लिख सकते हैं 90 ऋण 2a, ये बराबर हुआ साइन a ऋण 15 अंश के। ठीक है, अब cos 90 ऋण थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा, तो हमने इसको लिख दिया साइन 90 ऋण 2a, और यहां पर हो गया ये हमारा साइन a ऋण 15 अंश। ठीक है, चलो साइन से साइन कट गया, हमारा हो गया 90 ऋण 2a, ये बराबर हुआ हमारा a ऋण 15 अंश के। अब a वाले एक साइड आ गए, तो ऋण 2a ऋण a बराबर ऋण 15 ऋण 90। ठीक है, यही तो बनेगा, यही तो होगा, देखिए। ठीक है, चलो तो अब यहां पर जब देखोगे तो ऋण 2 ऋण a बराबर ऋण 15 ऋण 90, तो इसको जब हम लिखेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि ऋण 3a बराबर ऋण 105। तो ऋण से ऋण कट गया, a बराबर आ गया 105/3, 3 त्रिकाई 9 और 3 पचे 15, तो a का जो मान आया वो आ गया 35 अंश। ठीक है, 35 अंश आया, इसका मान आ जाएगा 70 अंश, इसका मान आ जाएगा 20 अंश, अगर निकालना है। वैसे निकालने के लिए हमको बोला नहीं था। अगला प्रश्न जो हमसे है वो ये कह रहा है, सेक 90 ऋण थीटा कॉसेक थीटा ऋण tan 90 ऋण थीटा कॉट थीटा धन कॉस स्क्वायर 25 धन कॉस स्क्वायर 65 अंश वर्सेस 3 tan 27 अंश tan 63 अंश। अब ये प्रश्न आपके जो है, अगर आप अभ्यास में देखोगे तो आपको नहीं दिया है,
ये आर एस अग्रवाल की जो अंग्रेजी वाली पुस्तक है ना, आपकी सेम क्लास की जो इंग्लिश वाली बुक है, उस इंग्लिश वाली बुक में ये दिया है, लेकिन आपकी हिंदी वाली में नहीं दिया। तो मैं आपको समझा दे रहा हूं कि ये प्रश्न कैसे है, आप देख लो, क्योंकि सीबीएसई का आया हुआ प्रश्न है। तो जब यहां पर बात करेंगे तो सेक 90 ऋण थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, सेक 90 ऋण थीटा को कॉसेक थीटा लिख सकते हो। तो ये बन गया हमारा कॉसेक थीटा, और यहां पर हमको एक कॉसेक थीटा पहले से दिया हुआ है। ऋण tan 90 ऋण थीटा को हम लिख सकते हैं कॉट थीटा, और एक कॉट थीटा हमको पहले से दिया है। धन कॉस स्क्वायर 25 हमारा लिखा हुआ है, और जब कॉस स्क्वायर 65 को चाहेंगे तो हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 90 अंश ऋण 25 अंश। ठीक है, बटे में आए तो हमने लिख दिया 3 tan 27 अंश, और tan 63 को लिख सकते हैं tan 90 अंश ऋण 27 अंश। ठीक है, अब ऊपर देखो तो वो क्या बन गया, वो बन गया कॉसेक स्क्वायर थीटा ऋण कॉट स्क्वायर थीटा धन कॉस स्क्वायर 25 अंश धन कॉस स्क्वायर 90 ऋण थीटा बन गया साइन स्क्वायर थीटा। तो ये बन गया साइन स्क्वायर 25 अंश। बटे में देखोगे तो ये बन गया 3 tan 27। ठीक है, और इसको लिख सकते हैं tan 90 ऋण थीटा हमारा बन गया कॉट थीटा। तो ये बन गया कॉट 27 अंश। अब अगर देखोगे तो ये क्या हुआ, कॉसेक स्क्वायर थीटा ऋण कॉट स्क्वायर थीटा आपका 1 हो गया, धन कॉस स्क्वायर 25 धन साइन स्क्वायर 25 भी हमारा 1 हो गया, और बटे में हमारे पास है 3 tan 27 अंश और कॉट 27 अंश। ठीक है, आगे बढ़े तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2/3 tan 27 अंश, और क्या किया कि अब इस कॉट 27 को हम ऊपर ले गए। ठीक है, एक बार और लिख देता हूं, फिर जाएगा तो तुमको जल्दी समझ में आ जाएगा। तो अब कॉट 27 अंश ऐसे हो गया। अब इसको जब लिख रहे हैं तो हमने क्या लिखा कि कॉट 27 को ऊपर ले गए, तो वो बन गया 2 tan 27 अंश बटे 3 tan 27 अंश। ठीक है, tan 27 से tan 27 कट गया, हमारा उत्तर आ गया 2/3। आ गया, कोई दिक्कत नहीं इस क्वेश्चन में। चलो ठीक है, यही तो होगा, और तो कुछ नहीं दिख रहा। चलिए अगला प्रश्न ये है, cos 90 ऋण थीटा सेक 90 ऋण थीटा tan थीटा बटे cosec 90 ऋण थीटा sin 90 ऋण थीटा cot 90 ऋण थीटा धन tan 90 ऋण थीटा बटे cot थीटा। ठीक है, अब सारे सूत्र में दिए हैं तो रखते जाओ। तो cos 90 ऋण थीटा बन गया sin थीटा। ठीक है, और sec 90 ऋण थीटा बन गया हमारा cosec थीटा। यहां पर एक आपको tan थीटा पहले से दिया हुआ है, बटे cosec 90 ऋण थीटा बन जाएगा हमारा sec थीटा, sin 90 ऋण थीटा बन जाएगा हमारा cos थीटा। ठीक है, और cot 90 ऋण थीटा हमारा बन जाएगा tan थीटा। यही तो होगा। ठीक है, आगे बढ़े तो tan 90 ऋण थीटा दिया है, जिसको हम बोल सकते हैं cot थीटा और बटे cot थीटा। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, ये tan थीटा से tan थीटा तो आपका कट जाएगा, जो कट रहा है वो मैं काट दे रहा हूं। तो tan थीटा से tan थीटा कट गया, cot थीटा से cot थीटा कट गया। तो अब यहां पर देखोगे तो हमारे पास बचा sin थीटा cosec थीटा बटे sec थीटा cos थीटा बचा, और यहां पर बचा धन का 1, क्योंकि ये तो 1 हुआ, 1 हुआ, तो वो तो गुणे में थे, तो गुणे में लिखने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन यहां पर धन लगा था तो धन के बाद 1 हमको रखना पड़ेगा। अब यहां ये sec लिखा है। ठीक है, sec। चलो अब आगे देखा तो हमने क्या किया कि इस कॉसेक को नीचे लिख सकते हैं, तो 1/sin थीटा बन जाएगा, और इस सेक को ऊपर ले जाएंगे तो ये cos थीटा बन जाएगा। यानी कि ऐसा लिख सकते हैं कि sin थीटा, इस सेक को ऊपर ले गए तो ये बन गया cos थीटा, बटे में ये कॉसेक को नीचे ले आए तो ये बन जाएगा sin थीटा, और एक cos थीटा हमको पहले से दिया हुआ था। तो cos थीटा से cos थीटा, sin थीटा से sin थीटा कट गया, धन में 1 हमको दिया हुआ था। तो ये जब सारे कट जाएंगे तो आपस में तो हो जाएगा 1, और 1 में 1 जुड़ जाएगा, तो हमारा उत्तर आ जाएगा 2। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहां क्या बोल रहा है, sin 50 धन 40 अंश ऋण cos 40 ऋण थीटा धन tan 1 tan 10 tan 20 tan 70 tan 80 tan 89। तो सबसे पहले मैं दूसरे वाले पार्ट का बता देता हूं, फिर पहले वाले पार्ट पे हम बात करते हैं। तो जब दूसरे वाले पार्ट को आप देखोगे तो यहां पर क्या बोल रहा है कि tan 1 tan 10 20 70 80 90। तो 89 को 1 से जोड़ेंगे तो 90 पूरा हो रहा है, 80 से 10 70 से 20। हालांकि गुणे में है, लेकिन दिमाग में क्या चल रहा था कि जोड़ उनका 90 हो रहा हो। तो ये तो समझ में आया कि tan 89 को tan 1 के साथ करेंगे, tan 80 को tan 10 से, tan 70 को tan 20 से करेंगे। ये वाली चीज समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं ऊपर वाले
जो कोण हमको साइन और कॉस में दिए हैं। तो मान लीजिए मैं आपसे ये बोलूं कि ये कोण ये मेरा एक एबीसी समकोण त्रिभुज है और इस एबीसी समकोण त्रिभुज में बी मेरा 90 अंश का कोण है और ये जो कोण है ये मेरा बोला गया 50 धन थीटा का। ठीक है, यदि मैं आपसे कोण ये बोलूं कि ये 50 धन थीटा है तो इस कोण को निकालने के लिए आप क्या करते हो, अगर इस कोण का मान x होता तो आप ऊपर वाले कोण को निकालते 90 ऋण x करके, यही करते ना। तो अगर इस कोण का मान 50 धन थीटा है तो आप क्या लिखोगे, ऊपर वाले कोण को निकालने के लिए 90 ऋण 50 धन थीटा लिखोगे यही चीज। तो जब 90 ऋण 50 धन थीटा करेंगे तो क्या होगा, 90 ऋण 50 ऋण थीटा, 90 में से 50 चला जाएगा तो आएगा 40 ऋण थीटा, यानी इस कोण का मान कितना आएगा, इस कोण का मान आएगा 40 ऋण थीटा आएगा। कैसे आया, समझ में आया। ये कोण यदि हम x मानते तो ऊपर वाला कोण हमारा 90 ऋण x बनता। तो यदि ये कोण मेरा जो है 50 धन थीटा है तो ऊपर वाला कोण 90 ऋण ब्रैकेट में 50 धन थीटा बनेगा। तो 90 ऋण ब्रैकेट में 50 धन थीटा का जब खोलेंगे तो वो 40 ऋण थीटा बन जाएगा। अब क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 90 ऋण 40 ऋण थीटा। अब ये क्यों लिखा, क्योंकि आपको पता है हम क्या करते हैं जब हम साइन में वैल्यू लिखते हैं, अब हमको पता है कि ये कोण 50 धन थीटा है, ये 40 ऋण थीटा है, तो या तो मैं इस कोण को 50 धन थीटा लिख सकता हूं और या तो इस कोण को क्या लिख सकते हैं, इस कोण को 90 में घटा दें तो भी यही कोण आएगा 30 और 60 वाला। कि यदि ये 30 अंश और ये 60 अंश है तो हम, यदि ये कोण 30 अंश होता और ये 60 अंश होता तो हम ऐसा बोल सकते थे कि या तो इसको साइन 30 बोल दो, अगर साइन में बोलना है तो या तो इसको साइन 30 बोल सकते हैं और या तो इस कोण को बोलने के लिए 90 ऋण 60 बोलना पड़ेगा। तो 60 अंश आपका इधर था तो 90 ऋण 60 करके भी बोल सकते थे। बस वही चीज की है कि या तो इस कोण को साइन 50 धन थीटा बोल सकते हैं और या तो साइन 90 ऋण जो कोण का मान है यानी कि 40 ऋण थीटा बोल सकते हैं। ठीक है, चलो ये जो एक्स्ट्रा चीज है वो मैं हटा रहा हूं, ये आप लोग याद रखना, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए था। ठीक है, क्वेश्चन में लिखने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़े तो ये लिखा है कॉस 40 ऋण थीटा। ठीक है, इनके मान को हम बदलते जाते हैं तो ठीक है, मैं ये हटा दूं, ये वाला पार्ट हटा दे रहा हूं। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया ना कि कोण कैसे निकल रहे हैं, वरना फिर जगह कम पड़ेगी। ओके, तो इसको फटाक से नोट कर लेना। अगर आपके पास नोट नहीं है ना तो पॉज करके 1 मिनट के लिए नोट कर लो तो समझ में आ जाए, और नहीं तो बेटर होगा कि अपने दिमाग में बस ये चीज बनाए रखो और जहां भी रफ में लिख रहे हो या कहीं भी लिख रहे हो उसमें साइड में एक जगह लिख लो। तो ऐसा होगा कि जब आगे भी क्वेश्चन देखोगे तो दिमाग में आ गया कि 40 ऋण थीटा कैसे आया था। तो यहां तक हम पहुंच गए। आगे हमने लिखा tan 1 अंश और tan 89 को आगे लाके हम लिख सकते हैं tan 90 ऋण 1 अंश। ठीक है, आगे लिखा हमने tan 10 अंश और tan 80 को आगे लाके लिख सकते हैं tan 90 अंश ऋण 10 अंश। आगे बढ़े तो हमारे पास tan 20 अंश है और tan 70 को हम आगे लाके लिख सकते हैं tan 90 अंश ऋण 20 अंश। ठीक है, अब साइन 90 ऋण थीटा का मान होता है cos थीटा, तो ये बन गया हमारा cos 40 ऋण थीटा। ठीक है, वापस वही चीज, अगर कहीं पर हम लिखते हैं साइन 90 ऋण 60 अंश तो हम क्या लिखते हैं, इसको cos 60 अंश लिखते हैं, यानी इस जो ये हमारा ऋण का साइन है उसका कोई मतलब नहीं होता। उसी तरीके से यदि ये साइन 90 ऋण थीटा है तो ये जब बाहर खुलेगा तो ये cos थीटा खुलेगा, लेकिन अब पूरा ब्रैकेट में था कोण तो हम पूरा ब्रैकेट में 40 ऋण थीटा रख रहे हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़े तो ये हो गया cos 40 ऋण थीटा ऋण, ये आपको cos 40 ऋण थीटा पहले से दिया हुआ है। आगे देखा तो ये बन गया tan 1 अंश, tan 90 ऋण थीटा बन जाएगा cot 1 अंश, आगे दिया है tan 10 अंश और tan 90 ऋण 10 बन जाएगा आपका cot 10 अंश, आगे दिया है tan 20 अंश और tan 90 ऋण 20 आपका बन जाएगा cot 20 अंश। ठीक है, चलिए अब आगे देखो तो ये क्या हो जाएगा, cos 40 ऋण थीटा cos 40 ऋण थीटा आपस में कट जाएंगे तो ये तो आपके कट के हो गया 0। ठीक है, प्लस आगे देखा तो tan 1 अंश है और इस cot को मैं क्या करता हूं, इसको मैं लिख देता हूं 1/tan 1 अंश। ठीक है, क्योंकि सब गुणे में है तो लिख सकते हैं। आगे हमको दिया है tan 10 अंश और ये cot 10 अंश है, अब ये भी गुणे में था तो इसको हम लिख सकते हैं 1/tan 10 अंश। आगे हमको दिया है tan 20 अंश दिया था तो हमने लिख दिया tan 20 अंश और cot 20 अंश को लिख सकते हैं 1/tan 20 अंश। ठीक है, अब tan 20 से tan 20, tan 10 से tan 10, tan 1 से tan 1 हमारा कट गया तो ये क्या होगा 1 गुणे 1 तो इसका कितना हो जाएगा 0 और 1 जोड़ोगे तो आपका उत्तर आ जाएगा 1।
ठीक है, चलिए। तो ये था आपके कुछ और अभ्यास प्रश्न जो कि आपको देखने थे। साथ ही साथ हमारे जो अभ्यास के कुछ प्रश्न रह गए तो वो भी मैंने आपको बताया। ये वीडियो आपको कैसा लगा इसको लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। नेक्स्ट जब हम बात करेंगे इसके आगे, तो इसके आगे और भी त्रिकोणमिति की चीजें हैं जिनके बारे में बात करेंगे। मैंने एक बात आपसे और हमेशा बोली है कि यदि कोई भी किसी भी किताब का कोई प्रश्न आपसे फंसता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर उस प्रश्न को डालिए। अगले किसी वीडियो में हम उसके बारे में बात करेंगे और अगर ऐसा कोई प्रश्न होगा जो कि यहां से नहीं होगा तो उसको अलग कोई छोटा सा वीडियो बना के डाल दिया जाएगा। तो आप लोग अपने प्रश्नों को भी डालते रहिए, साथ में जुड़े रहिए, तो कंटिन्यूएशन में आप पढ़ेंगे तो आपको सारी चीजें समझ में आती रहेंगी। इसके अलावा अगर और भी अभ्यास के किसी प्रश्न में कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके बारे में भी आप मुझसे बात कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।